राधे राधे भक्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा बताऊंगी। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपको कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई। मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे सुंदर कथाओं को सुने। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और क्या महत्व है, कृपा कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्म युक्ति विनती विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई वही हम तुम्हें सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाले महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाले, पापों को नष्ट करने वाले हैं, संतान को देने वाले हैं। सुनो, तुम्हें राधे राधे। एक नगर का नाम भोगीपुरी था और वह महान एक ऐश्वर्य से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्व का निवास था। राजा का नाम पांडुलिपि था। राज्यसभा में नित्य ही गानवाद हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललिता राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता ने नहीं थी तो वस्तुत उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चूलखोरों की बान आई। उन्होंने राजा से एक एक कर जार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध करके कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जाए। राजा के शाप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वहां भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों के करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्या प्रदेश में पर्वत को और जंगल में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंग का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में महर्षि के चरणों में मस्तक रख रोने लगी। श्रृंग ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीरधनुआ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ललिता के ऐसे वचन राधे राधे। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, हे देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वही आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललिता का श्राप नष्ट हो गया। पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अच्छे फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्महत्या यद्यादि महान पापों को करने वाला महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने से एवं सुनने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ओम नारायण। राधे राधे। अगर आप सबको एकादशी की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।